स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करेंगे एक और वैकेंसी लेकर हम आपके लिए आए हैं। इसमें पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई, इस वैकेंसी की बात करेंगे हम। रिसेंटली ये जो वैकेंसी है 29/9/2023 को ये वैकेंसी जारी की गई है। इसकी जो डेट है, टेंटेटिव डेट जो है 25/9/2023 से स्टार्टिंग डेट हुई है। और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज से एफिलेटेड है, और ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए इस्टेब्लिश किया जाता है। इसका जो बेसिक जो हेड क्वार्टर है, रीजनल हेड क्वार्टर आपको मिलेगा ये डॉक्टिस लोअर नॉर्दर्न इसमें शिलोंग में मिलेगा आपको। तो ये लेपलांग जो दर्रा होता है वहाँ पर आपको शिलोंग में इसका जो है हेड क्वार्टर मिलेगा। और इसका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ये आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो यदि हम बात करें इस वैकेंसी की, तो इस वैकेंसी में यहाँ पर साफ लिखा हुआ है इंगेजमेंट ऑफ एक्सपीरियंस पर्सनल ऑन फिक्स्ड टेनवर बेसिस। तो इसमें जो है सैलरी आपको मिलेगी वो फिक्स है, और 7th पे कमीशन से सैलरी इसकी स्टार्ट होती है। क्योंकि पावर ग्रिड ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो वैकेंसी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और इसमें बेसिकली जो है ट्रांसमिशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। पावर ग्रिड की बात करें तो महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज engaged इन पावर ट्रांसमिशन business with the mandate for planning, coordination, supervision and control over the complete interstate transmission system and operation of national regional power grid। ठीक है। इसमें यदि वैकेंसी की बात करें तो इसमें पावर ग्रिड रिक्वायर्ड द एलिजिबल एक्सपीरियंस्ड पर्सनल फॉर द इट्स कंसिस्टेंसी प्रोजेक्ट comprehensive transmission and distribution scheme in the स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी जारी की गई है एमपी जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और ये जो है ये ट्रांसमिशन ये नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के लिए ये जारी किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पड़ता है, और इस रीजन के लिए वैकेंसी जारी की गई है। एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों के लिए होता है, लेकिन बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन के लिए ही स्पेशल रिक्रूटमेंट किया जाता है। ठीक है। इसमें साफ ये लिखा हुआ है द एंगेजमेंट शैल बी प्योरली ऑन टेम्परेरी कंस्ट्रक्चुअल बेसिस ऑन पीरियड ऑफ 24 months instantly on the corporation of project whichever is earlier। The actual engagement may vary depending on equivalent on and status of the project। तो इस जो प्रोजेक्ट है पावर ग्रिड का, इस प्रोजेक्ट में जो वैकेंसी आती है ये परमानेंट वैकेंसीज आती है। तो इसकी एक खासियत ये होती है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक जैसे डिप्लोमा कंप्लीट करके वही स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक और एमटेक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं इसमें क्या इसकी स्ट्रैटेजी है और नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। तो पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज। तो इसमें वैकेंसीज की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट आईडी लिखा हुआ है 1, और इसमें नेम ऑफ द पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो इसमें ये जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है, लेकिन परमानेंट ही वैकेंसी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर फील्ड सुपरवाइजर की पोस्ट होती है। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग किया है उनके लिए ये वैकेंसी जारी की गई। इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 18 पोस्ट है। इसमें यूआर की पोस्ट है 1, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एससी की कोई पोस्ट नहीं है, एसटी की 5 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस की इसमें 1 पोस्ट है। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में यदि पोस्ट रिजर्व की बात करें तो इसमें 2 पोस्ट है माय डियर फ्रेंड। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 1 पोस्ट है, और इसमें डी एक्स सर्विसमैन की कोई पोस्ट नहीं है। ठीक है। मतलब डिफेंस वाले एक सर्विसमैन की इसमें कोई पोस्ट नहीं है। सेकंड देखेंगे तो फील्ड सुपरवाइजर सिविल की बात करें इसमें तो नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल 2 वैकेंसीज है। इसमें यूआर की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, इसमें एससी की कोई पोस्ट नहीं है, और एसटी की नो पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की नो पोस्ट। इसमें टोटल यदि बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, और सिविल इंजीनियर के लिए इसमें टोटल 2 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी, क्योंकि ट्रांसमिशन सब स्टेशन की वैकेंसीज है ये
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल ब्रांच की ही वैकेंसीज है। और एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें टोटल जो 18 पोस्ट है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं इसके, और अलग अलग रीजन से अलग अलग वैकेंसीज आती है। याद रखिएगा ये जो 18 पोस्ट है ये बढ़कर भी आगे वैकेंसी इसकी बढ़ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में यदि अभी दिखा हुआ है तो 18 पोस्ट ही है, क्योंकि इसमें पोस्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते रहता है। इसमें हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन और डिपेंड ऑन द एक्स डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किल्ड इन जो है एक्शन। तो इस समय जो है रिजर्वेशन जो अलग अलग कैटेगरीज वालों को रिजर्वेशन दिया जाता है। यदि बात करें फील्ड सुपरवाइज़र की, तो फील्ड सुपरवाइज़र में इसमें सब कैटेगरी जो पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी है उसमें एलडी एच फिजिकल हैंडीकेप्ड वगैरह हैं, ये इनके बारे में पूरा दिया हुआ है। सुपरवाइज़र सिविल के लिए भी इसमें वी आई एल वी एच आई डी एच एच ये जो है ये सब दिया हुआ है। इसका जो है मतलब कि कैटेगरी वाइज एब्रीवेशन जो है वो एल वी का होता है लो विज़न के लिए, एच आई का हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए होता है, ठीक है। एल डी का होता है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, और डी डब्ल्यू का होता है ड्रॉफिल्स। तो इसमें एम डी का मल्टीपल डिसेबल्ड होता है, मतलब कि अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए जो पी एच वाले होते हैं फिजिकल हैंडीकेप्ड जो होते हैं उनके लिए अलग पोस्ट डिसाइड की गई है। अब यदि अपर एज लिमिट की बात करें तो हम अपर एज लिमिट में माय डियर फ्रेंड इस लिमिट जो अपर एज लिमिट है इसे याद रखना होगा, क्योंकि अपर एज लिमिट जो है 29 ईयर एस ऑन 16/10/2023 को जो इसमें अपर एज लिमिट है उसमें कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बर्न बिफोर द 16/10/1994 से 16/10/2005 तक। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज डिसाइड किया गया है एज का क्राइटेरिया वो अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यदि यू आर कैटेगरी का है तो 16/10/1994 से 16/10/2005 तक की जो है इसकी कैटेगरी वाइज इसको डिजर्व किया गया है। तो 16/10/1994 से 16/10/2005 के बीच में जिसका बर्थ आता है वही इस फॉर्म को फिल कर सकता है, ठीक है। अब यदि कैटेगरी वाइज जो है एज लिमिट की बात करें तो उसमें फिर एक्सटेंड होते जाएगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें डियर फ्रेंड तो नेम ऑफ पोस्ट फील्ड सुपरवाइजर की है, और इसमें इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में इसमें देखें तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 55% मार्क्स फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस एस सी एस टी कैंडिडेट एंड पास मार्क्स फॉर द एस टी पी डब्ल्यू ई एस एम के लिए। इसके लिए तो कम क्वालिफिकेशन होगा, सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात की जाए पास मार्क्स जितना है उतना एस एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए। हायर टेक्निकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक अ बी टेक बी एम टेक एम ई विथ आर विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें हायर क्वालिफिकेशन वालों को एलिजिबल नहीं किया गया है, वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट में भी ऐसा होना चाहिए कि हायर क्वालिफिकेशन वालों को इसमें इंक्लूडेड नहीं करना चाहिए। जैसे यदि फील्ड सुपरवाइज़र की पोस्ट है जिसमें जेई की पोस्ट जिसे कहा जाता है, तो ये जेई की जो पोस्ट है स्पेशल फॉर डिप्लोमा रेगुलर डिप्लोमा किए हुए स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है वही स्टूडेंट के लिए ये पोस्ट होना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम में ऐसा होता है। डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर, यदि पावर से इलेक्ट्रिकल किसी ने किया है तो वो भी एलिजिबल होगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से जिन्होंने बीटेक डिप्लोमा किया है तो भी एलिजिबल होगा। याद रखेंगे ये ओनली फॉर डिप्लोमा वाले ही स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया है पॉलिटेक्निक किया है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से भी यदि किसी ने पॉलिटेक्निक किया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। आईटीआई वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, बीटेक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, बी वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें फील्ड का जो एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर डिसाइड किया गया है, तो शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग O&M of electrical work etc in rural electrification distribution management system DMS
सब ट्रांसमिशन एसटी ट्रांसमिशन लाइन, एलटीज, सबस्टेशंस, एसएस, ये सारे कहीं का भी आपके पास 1 ईयर का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि रूरल एरिया में भी आपने काम किया है, सब स्टेशन में काम किया है, तो भी आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसे स्टूडेंट जो आउटसोर्स में यदि किसी सब स्टेशन में काम कर रहे हैं और उनका डिप्लोमा है, तो आप इसका एक्सपीरियंस लगाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात को आप जान लीजिए। ठीक है, चलिए पोस्ट 2 की बात करें तो पोस्ट 2 में जो है नेम ऑफ पोस्ट ये भी है फील्ड सुपरवाइज़र की, और ये सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सिविल से पॉलिटेक्निक किया है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन from recognized technical board institute with minimum 55% marks for general OBC NCL EWS SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन। तो ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ओबीसी और जनरल वालों के लिए 55% है। उसके बाद यदि एक्स सर्विसमैन की बात करें, एस सी एस टी कैटेगरी की बात करें तो ओनली फॉर पासिंग, उनके लिए पासिंग है, सिर्फ पासिंग मार्क्स होना चाहिए। इसमें भी बोला गया है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक अ बी टेक, बी, एम टेक, एम ई विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। तो याद रखेंगे, विथ और विदाउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड। तो बी टेक, बी, एम टेक वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते। याद रखिएगा, इसमें ओनली फॉर डिसिप्लिन में सिविल से जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है, पॉलिटेक्निक किया है, वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो सिविल से जिसका पॉलिटेक्निक है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका फील्ड एक्सपीरियंस की बात करें तो फील्ड एक्सपीरियंस तो जैसे उसमें इलेक्ट्रिकल में फील्ड एक्सपीरियंस जो मांगा गया था वैसा ही शुड हैव 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, सिविल वर्क्स इन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम डीएमएस एंड सब स्टेशन, सब ट्रांसमिशन एसटी ट्रांसमिशन लाइन्स, सब स्टेशंस ETC experience in PSU listed company particularly in power sector shall be preferred। सबसे ज़्यादा प्रीफर्ड किसको किया जाएगा? जो PSU सेक्टर की कंपनियां हैं, पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं, उनका जो 1 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा। एक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसका काउंट होगा। आपने रूरल एरिया से भी एक्सपीरियंस आपके पास सर्टिफिकेट है, अथेंटिक है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ओनली द कैंडिडेट हैविंग रजिस्ट्रेशन इन एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफ द 7 स्टेट ऑफ NER अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आर एलिजिबल टू अप्लाई। 7 सिस्टर वाले जो हैं नॉर्थ ईस्ट वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल ओवर इंडिया वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अदर जो बेनिफिट है, रिलैक्सेशन वगैरह सारी चीज़ दी हुई है। ठीक है, रिलैक्सेशन कैंडिडेट जो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, कैंडिडेट हु हैव वर्क द पावर ग्रिड फील्ड सुपरवाइजर जेई FTB फॉर द लास्ट 1 ईयर आर स्टिल वर्किंग हैव separated are having registration in any other of employment exchange of the 7 state of NER अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा कैन अप्लाई फ्रेश फॉर द पोस्ट ऑफ द फील्ड सुपरवाइजर ऑफ द पावर ग्रिड। और इसमें जो है 5 ईयर जो है इसमें मैक्सिमम जो है एक्सटेंडेड पीरियड जो है पावर ग्रिड का 5 ईयर एक्सटेंडेड किया जाएगा बोला गया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या होगी। तो सिलेक्शन की प्रोसीजर की बात करें इसमें, तो इसमें सिलेक्शन शैल बी मेड ऑन द बेसिक ऑफ सिक्योरिटी of applications with respect to eligibility criteria and desired experience profile when written test of the candidate found eligible after security। तो सिक्योरिटी के तौर पर एक चीज़ यहाँ पर देखा गया कि आपका जो है
वो रिटन एग्ज़ाम होगी, रिटन टेस्ट होगा आपका। जो है रिटन टेस्ट में जितने जिसके मार्क्स होंगे उस हिसाब से ही यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। साफ लिखा हुआ है कंडिका 2 में, जो है नोट लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द रिटन टेस्ट शैल बी इम्प्लांट इन द ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट। ठीक है, तो जो रिटन टेस्ट होगा उसके बेस पर ही इसमें जो है मेन मेरिट लिस्ट तैयार होगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार होगी वो भी रिटन टेस्ट के बेस पर। ठीक है, तो रिटन टेस्ट के बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। द स्कीम ऑफ द टेस्ट वुड बी हैज़ फॉलोइंग, इसमें दिया है 1 आवर का ड्यूरेशन होगा टेस्ट का। सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चन 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, डिप्लोमा सिलेबस से एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे 25। और इसमें ऐसा टोटल मिला के जो है लॉजिकल रीजनिंग का होगा, इसमें टोटल हो जाएगा 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। और आल क्वेश्चंस वुड बी एमसीक्यूज टाइप 4 ऑप्शन एंड कैरी टू इक्वल वेटेज 1 मार्क ईच एंड देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वालिफिकेशन मार्क्स वुड बी मिनिमम 40% आपको लाना पड़ेगा। 75 का 40% कितना होगा? ठीक है, 25 तिया 75, 25 चौ 100 और ये हो जाएगा 10, मतलब कि आपको 30% मार्क्स लाना होगा। 30% यदि मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 40% हो जाएगा, रिजर्व कैटेगरी के लिए 30% हो जाएगा। कैंडिडेट शैल हैव द ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में होगा, इसलिए घबराए ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट फॉर फील्ड सुपरवाइजर के लिए इसमें रिटन टेस्ट है। सिलेबस वही होगा डिप्लोमा का, अदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा इसमें। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर फील्ड सुपरवाइज़र की सिविल या इलेक्ट्रिकल की हो 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये फॉर्म भरते समय आपको लगेगा। एक चीज़ याद रखेंगे, SC ST PWD और एक्स सर्विस मैन एक्सम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, तो इसमें SC ST वालों को कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा फॉर्म भरने में। इसका हाउ टू अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको एलिजिबल जो कैंडिडेट है शुड अप्लाई ओनली थ्रू द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको जाना है अप्लाई टू, लॉगिन करना है, और लॉगिन किस में करना है, यहाँ पर www.powergrid.in पर जाना है, फिर कैरियर सेक्शन पे जाना है, फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, फिर ओपनिंग में जाना है, फिर रीजनल ओपनिंग में जाना है। ठीक है, रीजनल ओपनिंग में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रीजनल ओपनिंग के बाद फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन रिक्रूटमेंट में जाना है, और इसमें लिखना है नो अदर मीन्स में मोड ऑफ एप्लीकेशन में जाना है। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मोड ऑफ एप्लीकेशन के बाद में तो सेल बी एक्सेप्टेड, उसको एक्सेप्टेड को क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इसमें उसका पेज ओपन होगा, और उसमें फॉर्म वार्म आपको जो है नाम एड्रेस वगैरह सारी चीज़ों मेंशन करना होगा। बिफोर रजिस्ट्रेशन द सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन कैंडिडेट शुड पोसेस द वैलिड सेल्फ ईमेल आईडी होना चाहिए, अल्टरनेट भी ईमेल आईडी होना चाहिए, और मोबाइल नंबर होना चाहिए। 3 चीज़ तो आपके पास होना ही चाहिए, एक तो ईमेल आईडी, फिर अल्टरनेट ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म अच्छे से इस फॉर्म को सीक्वेंस वाइज भर सकते हैं। स्कैन जो फोटो कापी होगा, फोटोग्राफ होगा आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज, वो जेपीजी फॉर्म में होना चाहिए, वो भी स्कैन करेंगे, सिग्नेचर भी स्कैन करेंगे जेपीजी फॉर्म में। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट लगाएंगे आप, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा के पूरे सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएंगे, कैंडिडेट वर्किंग सर्टिफिकेट लगाएंगे आप, फिर कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है, फिर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है उसे भी अटैच करेंगे। ये सब जो है पीडीएफ के फॉर्मेट में होंगे, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट, तो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में ही यहाँ पर लिखना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट भी आपको पीडीएफ फॉर्म में लिखना है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी आपको पीडीएफ फॉर्म में ही डालना है। और इसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप सक्सेसफुल completion of the registration candidate shall receive an email with detail of their login ID, password
and other information. Candidate is required to log in career page through the candidate login link available on जॉब अपॉर्चुनिटी सेक्शन. गो टू कैरियर पेज, इसमें आपको जाना है, कैरियर पेज में जाना है, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में जाना है, फिर ओपनिंग में जाना है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रिक्रूटमेंट में जाना है, और फिर कंसर्न एडवर्टीजमेंट एंड कैंडिडेट लॉगिन लिंक में जाना है, और तब जाकर यहाँ पर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट कैन बी मोड थ्रू द आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग. तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आजकल, तो ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. पहले फॉर्म भरने में दिक्कत होती थी, चालान कटाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है. जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अटैच कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद यदि देखें जनरल इंफॉर्मेशन में, तो जो इंडियन नेशन वाले हैं, एज है 18 ईयर एबोव ही ये फॉर्म को भर सकते हैं. ठीक है, 18 साल से जिसकी एज कम होगी फॉर्म को नहीं भर सकते, याद रखेंगे. इसमें एक्सचेंज ऑफ द 7 स्टेट ऑफ NER, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आर एलिजिबल टू अप्लाई. ठीक है, तो ये जो है स्टेट वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल है. आप फॉर्म को पूरा अच्छे से पढ़ के इसको भर सकते हैं. ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है टेक्निकल क्वालिफिकेशन BTech, ME, MTech वाले और विथआउट डिप्लोमा इज़ नॉट अलाउड. जिसके पास डिप्लोमा नहीं किए हैं, पॉलिटेक्निक नहीं है, वो फॉर्म को नहीं भर सकते. एक चीज़ याद रखेंगे, करस्पोंडेंस कोर्स ऑफ डिप्लोमा शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड टू एज पर AICT. यदि AICT से अप्रूवल नहीं है तो फिर वो फॉर्म भरने से कोई मतलब ही नहीं होगा. इसमें सारी चीज़ें जो है यहाँ पर लिखी हुई है. अब यहाँ पर डेट देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें हम, तो इंपॉर्टेंट डेट्स माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर डेट डली हुई है. इस डेट में आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है. ठीक है, देखते हैं डिस्क्रिप्शन में देखें तो ओपनिंग डेट यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन 29/9/2023. ठीक है, स्टार्टिंग हुई है 29/9/2023 से. लेकिन क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 16/10/2023, मतलब लास्ट डेट है 16 तारीख इसकी. कट ऑफ डेट जो है ये भी अपर एज लिमिट की, वो भी 16/10/2023 से ही काउंट किया जाएगा. और डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जो है ये विल बी नोटिफाइड सेपरेटली ऑन द वेबसाइट. तो ये जो इसकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में आपको पावर ग्रिड की वेबसाइट में रिटर्न टेस्ट कब होने वाला है उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी. तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी. टाइम टू टाइम आपको मेल आ जाएगा. ठीक है, आपको हो सकता है तो मैसेज भी आ जाएगा, मैसेज भी आता है, मेल आता है, आप उससे भी पता कर सकते हैं. ठीक है, रिटर्न टेस्ट के लिए. तो ये जो है टोटल सारी चीज़ें आपको इसकी साइड में डली हुई मिलेगी. एनी जो क्यूरीज है तो आप ये जो है NERTS recruitment@powergrid पर जाकर आप मेल कर सकते हैं. और इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से पता कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. तो ये तो था पावर ग्रिड की वैकेंसी जो नॉर्थ ईस्ट रीजन से निकली हुई है. ये वैकेंसीज बेसिकली ऐसी स्टूडेंट जिनका टेक्निकल अच्छा है या जिन्होंने डिप्लोमा किया है वही फॉर्म को भरेंगे. ITI वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे. BTech वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे. BE वाले स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे. ओनली फॉर पॉलीटेक्निक वाले जो स्टूडेंट है वही इस फॉर्म को भरेंगे. पॉलीटेक्निक जिसने किया है, डिप्लोमा जिसने किया है, वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे. तो डियर फ्रेंड, ये तो थी इन्फॉर्मेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें. जय हिंद.